फ्रेंड्स, नीट के लिए बचे हुए हैं 4 to 5 मंथ। अब इन 4 to 5 मंथ में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि आपके अच्छे स्कोर आए। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता हूँ कि आपके 720 आ जाएंगे, 700 आ जाएंगे, 650 आ जाएंगे। लेकिन मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ, जो एक स्टेप बताने जा रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि 200 से 650 कैसे ले आएँ, जिस तरह के वीडियोस आप देख रहे होंगे। टाइम टेबल बनाने मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि टाइम टेबल बनाने का काम आपका खुद का है। मेरे सजेशन से आप क्या कर सकते हैं, मेरे सजेशन से आप केवल वही कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है। मैं आपको अगर यहाँ पे टाइम टेबल भी बना के बता दूँ तो शायद आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर बच्चे की सिचुएशन अलग अलग होती है। नीट या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए हमें टेस्ट सीरीज चाहिए। तो नीट के एग्जाम में स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप मेरली टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं, जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ उस तरीके से, केवल टेस्ट सीरीज कि हमने टेस्ट सीरीज करनी है, हमने कर दिया, इस तरह से नहीं। टेस्ट सीरीज को एज अ चैलेंज, एज अ क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व करेंगे, और जिस ढंग से मैं बता रहा हूँ उस ढंग से सॉल्व करेंगे तो 100% आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट सीरीज के दम पे ही आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि मेरली मैटर क्या करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड और एक्यूरेसी, 3 चीजें मैटर करती हैं। और तीनों चीजें आएंगी कहाँ से? टेस्ट सीरीज से। कैसे आएंगी ये इस वीडियो में बात करेंगे, और किस तरह से टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस जैसे मैंने बताया कि स्पीड, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी, तीनों को इंप्रूव करने के लिए ये जरूरी होता है। टेस्ट सीरीज को एज ए चैलेंज आपको लेना है। 2 to 5 के बीच में कोशिश करिए, एग्जाम टाइम में ही टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। टेस्ट सीरीज की विशेषता यह है कि इसमें लगभग सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हुए हुए रहते हैं। और यहाँ पे आपको एक चार्ट बनाना है। चार्ट में क्या होना चाहिए? चार्ट में सब्जेक्ट के सारे नाम होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टाइम कितना आपने लिया उस सब्जेक्ट में ड्यूरिंग अटेम्प्ट, ठीक है, कितने सवाल आपने सही किए, कितने अटेम्प्ट किए और कितने गलत किए, 3 कॉलम बनेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में इस तरह से करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में आप टाइम कहाँ पे किस पोर्शन में ज़्यादा ले रहे हैं और कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते जाएंगे फ्रॉम टेस्ट सीरीज 1। बिफोर अटेम्प्टिंग टेस्ट सीरीज 2, आप टेस्ट सीरीज 1 की सारी गलतियां, कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, किस टॉपिक से गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपका वीक पोर्शन है, ये सारी चीज़ें आप इम्प्रूव करते जाएंगे। मीन्स सपोज करिए हम थर्मोडायनेमिक्स का 1 या 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, किस पोर्शन से गलत किए हैं, क्या फॉर्मूला मिस्टेक की है, या फिर हमने जल्दबाजी मिस्टेक की, सिली मिस्टेक कर दी है, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक की, ये सारी चीज़ें आप धीरे 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 इंप्रूव करते जाइए। 100 टेस्ट सीरीज का आप यहाँ पे प्लान करिए कि 100 टेस्ट सीरीज आप करिए एग्जाम से पहले। और कॉन्टिन्यूटी व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्टिन्यू आपको होना चाहिए। हर दिन आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर दिन आपको टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि होता क्या है, अगर आप ब्रेक कर दोगे ना तो आपकी कॉन्टिन्यूटी बिगड़ जाएगी। एग्जाम तक आपको इस तरह के क्वेश्चन रोज सॉल्व करने हैं, तो आप एक फ्लो में रहोगे। वरना होता क्या है, बच्चे बीच में सॉल्व करना बंद कर देते हैं और बाद में उनकी कॉन्टिन्यूटी गड़बड़ जाती है। टेस्ट सीरीज 1 में जो गलतियां हुई, टेस्ट सीरीज 2 में हम जाएंगे। टेस्ट सीरीज 2 में अगर कुछ गलतियां करते हैं तो उससे लर्निंग फेज में हम टेस्ट सीरीज 3 में जाएंगे। इस तरह से एन नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज में अगर हम जाएंगे तो धीरे धीरे जो हमारी एक्यूरेसी है, मान लीजिए 60% फर्स्ट टेस्ट सीरीज में आई, मीन 100 में से 60 क्वेश्चन हमारे सही हुए, या 20 हमने अटेम्प्ट ही नहीं किए, 20 हमने गलत कर दिए, ये एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जाएगी 70%, 80% और 90%, 90 to 95% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। मेनली पढ़ लेने से कि आप 10 घंटा, 15 घंटा, 12 घंटा पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आप पढ़ाई के साथ साथ क्या क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो सबसे ईजिएस्ट वे होता है अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने का, वो टेस्ट सीरीज होता है। और टेस्ट सीरीज से ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे 100%। विदाउट टेस्ट सीरीज अगर आप सोचें मेनली पढ़ लेने से आप नीट को क्रैक कर लेंगे, केवल क्रैक कर पाएंगे 100-150 नंबर, 600 या 650 नंबर लाने के लिए आपको टेस्ट सीरीज डेली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी दोस्तों। ये मान के चलिए, अगर कोई कह रहा है केवल पढ़ाई से रट लेने से एग्जाम में आप कोई एग्जाम दे सकते हैं, बोर्ड पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस हिलेंगे तक नहीं अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है।
और लॉजिकल पावर आपकी अच्छी नहीं है तो, और आपने एक्यूरेसी या टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं की हुई है तो, स्पीड, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्पीड को मेंटेन कीजिए, टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन कीजिए, एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए। तीनों चीज़ें आपकी टेस्ट सीरीज से ही आएंगी। आपको सब कुछ आता है लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप फोकस करिए, मेनली फोकस करिए कि आप किस तरह से टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके लास्ट तक लेके जाएंगे। ठीक है, आप गारंटी के साथ लिख लीजिए कि अगर आप टेस्ट सीरीज केवल कर सकते हैं मेनली, तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो टेस्ट सीरीज को एज अ लर्निंग मटेरियल लेके चलेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली टेस्ट सीरीज है, हमें सॉल्व कर लेनी है, इस तरह से नहीं, गलतियों से सीख के नेक्स्ट सीरीज में जाइए, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। इस तरह से आप इम्प्रूव करते जाएंगे, टाइम भी इम्प्रूव होगा, स्पीड भी इम्प्रूवमेंट होगी और एक्यूरेसी भी इम्प्रूवमेंट होगी। दैट्स ऑल।